श्रील प्रभुपाद जी महाराज की जय। राधा माधव कुंज बिहारी जय। राधा माधव कुंज बिहारी। गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी। सभी लोग यशोदानंदन ब्रज जन रंजन यशोदानंदन ब्रज जन रंजन यमुना तीर वनचारी यमुना तीर वनचारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी। राधा माधव कुंज बिहारी। गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी। गाइए। गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी। यशोदानंदन ब्रज जन रंजन यशोदानंदन ब्रज जन रंजन यशोदानंदन ब्रज जन रंजन यमुना तीर वनचारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। कृष्ण कृष्ण हरे राम 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 हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे।
Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Rama Ram Ram Hare Hare. Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Rama Ram Ram Hare Hare. Hare Rama Ram Ram, Hari Bol Hari Bol. Jai Sachinandana Jai Sachinandana, Jai Sachinandana Gaura Hari. Gaura 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 Hari. Gaura 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 Hari. Jaya Sachinandana Gaura Hari. Bol Hari Bol, Hari Bol, Gaura Hari Bol. Nita Gaura Hari Bol, Hari Bol, Hari Bol, Gaura Hari Bol. Jaya Prabhupada, 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 Jaya Prabhupada. Prabhupada, Jaya Prabhupada. Srila Prabhupada Ji Maharaj ki, Sri Chaitanya Charitamrita ki jai, Krishnadas Kaviraj Goswami ki jai, Nityanand Mahaprabhu ki jai. Hariharaya Nama Krishna Yadavaya Namaha, Yadavaya Madhavaya Yadavaya Madhavaya Kesavaya Namaha. Namo Vishnu Padaya Krishna Prasthaya Bhutale Srimate Bhakti Vedanta Swami Niti Namine. Namaste Saraswati Devam Gauravani Prachar Nirvishesha Sunyavadi Paschata Deshatarine. He Krishna Karuna Sindhu Deenabandho Jagatpate Gopesha Gopika Kantu Radha Kantanam Tapta Kanchana Gaurangi Radhe Vrindavaneshwari Vrishabhanusute Devi Pranamami Haripriya. Namo Mahavadanyaya Krishna Prema Pradayate Krishnaya Krishna Chaitanya Namne
बोरत से नमः। गुरवे गौरचंद्राय राधिका तदयादयम्। कृष्णाय कृष्ण भक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत चंद्र जय गौरभक्तवृंद। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। एक बार आप सब बोलिए हरे कृष्णा अच्छा तो गाते हैं आप सभी, सुंदर गाते हैं सब, फिर भी नहीं गाते हैं सब। चैतन्य महाप्रभु जब एक बार नाम लेते थे, कृष्ण कहते ही भाव विभोर हो जाते थे महाप्रभु। चैतन्य महाप्रभु जो उनका जो कीर्तन था, उनका जो जप करने की शैली थी, भक्त बन करके आए थे ना, हम सबको शिक्षा देने के लिए। स्वयं कृष्ण भक्त बन करके आए हैं यहाँ पर, और भक्त बन करके ये शिक्षा देते हैं कि देखो ऐसे जप करना चाहिए। रोमांच कंपा श्रुतरंग भाजो, गुरुवाष्टक में गाते हैं ना, महाप्रभो कीर्तन नृत्य गीता वादी त्रमाद्यन मनसो रसेन। महाप्रभु जब कीर्तन करते थे मृदंग के साथ, करताल के साथ, महाप्रभु के एक एक पार्टी में 8 मृदंग और 32 करताल बजता था, और एक साथ बजता था, और एक साथ लोग गाते थे। तो आप सब भी, हम लोग पढ़ेंगे यहाँ पर, आप भी श्रवण करना। महाप्रभु का ये शिक्षा है, हमें बहुत गंभीरता पूर्वक, बहुत गंभीर होकर के कहाँ चैतन्य चैतामृत निकाल दिए हैं। कौन सा है प्रभु बताओ? तो महाप्रभु 89 है ना? अच्छा ये वाला। महाप्रभु जब कीर्तन करते थे तो पूरा भाव में रोमांचित होता था, आंख से अश्रु भी चलता था, रोमांच कंपा, कांपने लगते थे, गला रुक जाता था, वाणी साथ छोड़ देती थी।
जब आदमी बहुत विह्वल होता है ना, गला रुकने लगता है, तो फिर वो आदमी, उसकी वाणी ठीक से नहीं निकलती है, कांपने लगता है। ऐसी अवस्था थी महाप्रभु का, और ये अवस्था उसी परंपरा में है। महाप्रभु भक्त के रूप में आकर के हम सबको शिक्षा देते हैं। तो आप लोग इसको पढ़िएगा, दोहराइएगा। ये नंबर है श्री चैतन्य चरितामृत आदि लीला अध्याय 3, और श्लोक संख्या जो है 89 है। ध्यान से आप पढ़ें। है ना प्रभु। उल्लंघ्रिता श्री विधा सीमा समा विषायी संभावना तव परिवृत्ति प्रतिदिन स्वभावम् मायाबलेन भवतापि निगुह्यमानम् पश्यन्ति केचित् निशं त्वदन्यभाव उल्लंघित त्रिविधं सीमा समा तिसायी संभावनं तव परिवृद्धिं स्वभावम् मायाबलेन भवतापि निगुह्यमानम् पश्यन्ति केचित् निशं त्वदन्यभाव माता जी। उल्लंघित त्रिविध 3 प्रकार सीमाएं समान अतिशायी और पढ़ने वाली संभावनम
जिससे तव आपकी परिवर्तितम सर्वोच्चता की स्वभावम स्वभाव माया बलेन माया के बल पर भवता आपका अपि यद्यपि निगुह्यमानम छुपा हुआ पश्यन्ति वे देखते हैं केचित कुछ अनिसम सदा त्वत आपको अनन्य भावा जो अनन्य भाव से समर्पित है। अनुवाद तात्पर्य प्रभुपाद जी के द्वारा। हे प्रभु, भौतिक प्रकृति के भीतर हे प्रभु, भौतिक प्रकृति के भीतर हर वस्तु काल देश तथा विचार से सीमित है, फिर भी आपके गुण अद्वितीय तथा असीम होने से ऐसी सीमाओं से सदैव परे होते हैं। कभी कभी आप इन गुणों को अपनी ही शक्ति से ढक लेते हैं, फिर भी आपके अनन्य भक्त हर परिस्थिति में आपका दर्शन पाने में समर्थ है। तो क्या बनना है? भक्त बनना है। भगवान के लीला का दर्शन करना है तो भक्त बनना है। यहाँ पर कहते हैं, हे प्रभु, भौतिक प्रकृति के भीतर हर वस्तु काल देश तथा विचार से सीमित है। जिस जगत में हम लोग रहते हैं, जिस संसार में हमारा निवास है, यहाँ का हर वस्तु काल देश और विचारों से सीमित है, असीमित नहीं है। भगवान सीमाओं से परे हैं। यहाँ का कोई भी वस्तु आपको सुख देने वाला नहीं है। दो प्रकार के आनंद है, एक है विषयानंद, ये भी कह सकते हैं कि दो प्रकार का रस है। जैसे कई एक रसों में से ये रस है, एक भौतिक रस है, एक आध्यात्मिक रस है। भौतिक रस जो है वो सीमित है, रस तो है लेकिन सीमित के साथ साथ क्षणिक भी है। थोड़े समय के लिए वो रस मिलता है, आनंद मिलता है या सुख मिलता है। जैसे आपने कुछ भोजन किया, थोड़ी देर में पेट भर गया, फिर खाली हो गया। वो रस बहुत थोड़े समय के लिए है। लेकिन भगवान का जो रस है, भगवान की जो गुण लीला का जो चिंतन का रस है, वो अद्भुत है, असीमित है, उसकी कोई सीमा नहीं है। उसी रस में हम सबको डूबना है। आनंद तो है यहाँ भी, लेकिन उस आनंद में बहुत लिमिटेशन है, क्षणिक है। एक है विषयानंद और एक है ब्रह्मानंद। विषयानंद उसे कहते हैं जो भौतिक संसार में विषयों में आपको आनंद मिलता है, वो बहुत थोड़े काल के लिए है। उदाहरण के लिए आप ऐसे समझें कि अभी आप भाई भाई बैठे हैं, पति बैठा है, अच्छी बातें हो रही हैं, बात करते करते कुछ बात नहीं बैठी, उस बात में आनंद भी आ रहा था, सुख भी मिल रहा था, लेकिन कुछ ऐसी बात निकल गई जो कि आनंद निरानंद हो गया।
लड़ाई हो गई आपस में। संसार में हमें भगवान के साथ कैसे रहना चाहिए, 63 के जैसा, 63, 63 देखें आप लोगों ने लिखा है ना, आमने सामने होता है 63। और भौतिक संसार में अभी हम कैसे हैं, भौतिक संसार में 63 के जैसे हैं, और भगवान से हमारा विमुख होने के कारण हम 36 के जैसे हो गए हैं, 36 जैसे। भगवान इधर हैं, हम इधर हैं। होना कैसे चाहिए था, 63 के जैसा आमने सामने भगवान का। अभी हम मुड़ चुके हैं। भौतिक संसार का जो विषय है उसमें भी आनंद है, लेकिन बहुत कम समय के लिए है। लेकिन भक्त लोग, संत लोग इस निरानंद में भी, इस भौतिक संसार में भी भगवान के जो रस है, लीला का रस है, नाम का रस है, नाम रस, नाम में भी रस है ना। भक्त लोग जब जप करते हैं तो उसमें से रस निकलता है, आनंद आता है, सुख मिलता है। उस रस को संत लोग जिह्वा से बोल करके कान से पीते हैं। आंखें बंद हो जाती है वैष्णव लोगों को देखते हैं मंगलारती के बाद, वो रस पी रहे हैं। उस रस का कोई परावार नहीं है। भौतिक रस में लिमिटेशन है, लेकिन भक्त लोग इस भौतिक जगत में भी उस रस को प्राप्त कर लेते हैं, किसी न किसी प्रकार से दर्शन भी कर लेते हैं। इसलिए हम लोगों को भक्त बनने की आवश्यकता है। जैसे भगवान के कोई भी लीला भक्तों से नहीं छुपी हुई है, भक्त जान ही जाते हैं उनके लीला को। जैसे आपके गांव में कोई नट आया, जादूगर आया, अपने गांव में जादू से क्या किया, उसने डुगडुगी बजा करके बहुत लोगों को इकट्ठा कर लिया, और ऐसे ऐसे जादू दिखाता है कि गांव के लोग सभी आकर्षित हो जाते हैं, उससे प्रभावित हो जाते हैं, आपस में बात करते हैं, कमाल है इसका, देखो अभी अभी जाल में था, जाल से बाहर निकल गया, थोड़ा सा मिट्टी लिया उसको चीनी बना दिया, पत्थर लिया सोना बना दिया, अरे चाकू भी मार लेता है वो। उसमें सभी आश्चर्यचकित हो जाते हैं, सभी डूब जाते हैं कि भाई अद्भुत है इसका जादूगर। लेकिन उसमें से एक आदमी आश्चर्यचकित नहीं होता है। कौन? जो जादूगर का जमूरा है ना, जो असिस्टेंट है, वो आश्चर्यचकित नहीं होता। क्यों? क्योंकि अपने मालिक के हर क्रियाकलाप को जानता है। उसी प्रकार से भगवान कोई भी लीला करते हैं, बड़े से बड़े लीला कर देते हैं प्रभु, छोटे से छोटे लीला कर देते हैं, भक्त लोग आश्चर्यचकित नहीं होते हैं। क्यों? क्योंकि भगवान के जमूरे हैं, भगवान के हर लीला को भी समझ जाते हैं और कहते हैं कि भगवान कुछ भी कर सकते हैं। इसलिए हमें क्या बनना है? भगवान के जमूरे बनना है, नहीं भक्त बनना है। वो कथा सुने हैं ना आप लोग, बहुत बार सुने हैं भक्तों से, मुखिया बड़ी परेशान करते, भक्त लोग सुने हैं। एक बार नारद जी आ रहे थे भगवान के पास से, तो एक ब्राह्मण मिले, बेचारे बड़े विद्वान थे। पंडित जी ने पूछा, नारद जी कहाँ से आ रहे हैं? बोले कि भगवान के धाम से आ रहे हैं। अच्छा, भगवान के धाम से आ रहे थे, ये बताओ कि भगवान क्या कर रहे थे? महात्मा नारद जी तो कहते हैं कि भगवान को मैंने देखा कि एक सुई के होल से, सुई का नोक जो है ना, उसमें जो छिद्र होता है, उस छिद्र से भगवान हाथी को निकाल रहे थे। और विद्वान था वो, कहा कि तुम भी पागल, तुम्हारा भगवान भी पागल, सुई के नोक से हाथी निकल सकता है क्या? नारद जी ने कहा कि मैं तो यही देख करके आया हूँ, तुम मानो ना मानो। जा कहाँ रहे हो?
बोले कि पुनः भगवान के धाम में जाएंगे। कहा कि अच्छा वो उनसे पूछना कि हमें अपने धाम में कब बुलाएंगे। तो ठीक है। कुछ दूर आगे गए तो एक मूची था, जूता सिल रहा था। नारद जी को देख करके उठ करके नाचने लगा। आप सब भी कभी भक्तों का दर्शन हो जाए और बैठे हो तो हमें आसन छोड़ के खड़े होकर के उनका अभिवादन करना चाहिए। संत को देख करके बैठे नहीं रहना चाहिए, उनको खड़े होकर के स्वागत करना चाहिए। खड़े होकर के नाचने लगा। नाचते नाचते प्रभु के चरणों में गिर पड़ा। बोला कि प्रभु कहाँ से आ रहे हो? बोले कि हम भगवान के धाम से आ रहे हैं। अच्छा ठीक है, प्रभु क्या कर रहे थे? बोले कि सुई के होल से हाथी को निकाल रहे थे। और वो भक्त था, विश्वास हो गया कि प्रभु कुछ भी कर सकते हैं, समर्थ हैं प्रभु, उनके लिए कोई असंभव चीज़ है ही नहीं, कुछ भी कर सकते हैं। नाचने लगा, वाह प्रभु वाह, आप तो असंभव को भी संभव बना लेते हो। अच्छा प्रभु कहाँ जाओगे? बोले कि भगवान के धाम में जा रहा हूँ। प्रभु से पूछना कि जो मूची बैठा है जूता सिलने वाले, उसको कितने दिनों में बुलाओगे अपने धाम में? नारद जी ने कहा ठीक है। दोनों को भगवान संदेश लेकर के गए। नारद जी भगवान के पास जाके बोले कि प्रभु एक ब्राह्मण एक मूची ने प्रश्न किया है। बोले क्या प्रश्न है? बोले कि ब्राह्मण ने पूछा कि मैं तो 4 वेद जानता हूँ, 6 शास्त्र जानता हूँ, पुराण इत्यादि सभी जानता हूँ, महाभारत जैसे ग्रंथों को मैं पी चुका हूँ। आप पूछना प्रभु से कि हमें अपने धाम में कब बुलाएंगे? भगवान ने कहा कि पंडित जी को बोल देना कि 10 जन्म में बुला लेंगे हम। प्रभु मूची ने भी संदेश भेजा है। क्या भेजा? बोले प्रभु बड़ा पतित है, उसने बोला बड़ा पतित हूँ, गिरा हुआ जीव हूँ, अधम हूँ, हमें कब अपने धाम में बुलाएंगे? भगवान ने कहा कि उसको कह देना कि इमली के पेड़ के नीचे बैठा है, जितने इमली के पेड़ में पत्ते हैं ना, उतने बीतने के बाद उसको बुलाएंगे। नारद जी आके संदेश बताए। बोले कि आपको 10 जन्म में बुलाएंगे। पंडित जी ने पूछा 10 जन्म में बुलाएंगे? पंडित जी ने कहा कि तुम भी झूठा, तुम्हारा ठाकुर भी झूठा, हमारे जैसा विद्वान को 10 जन्म लग जाएंगे। नारद जी ने अपना नाम जप करते निकल गए। बोले कि प्रभु ने तो मुझे यही बताया था। मूची के पास गए, मूची नाचने लगा। मूची ने प्रश्न किया कि प्रभु कब बुलाएंगे? बोले कि इमली के पेड़ में जितने पत्ते हैं ना, उतने बीतने के बाद बुलाएंगे प्रभु तुमको। नाचने लगा कि मेरे जैसा अधम पतित जीव को इतने कम समय में प्रभु बुला लेंगे। भक्ति में श्रद्धा की बड़ी आवश्यकता है। आदौ श्रद्धा ततः साधु संग, इसके बाद भजन क्रिया चालू होता है। संत में श्रद्धा जरूर होनी चाहिए। आदौ, रूप गोस्वामी जी कहते हैं, आदौ श्रद्धा ततः साधु संग। श्रद्धा हो, संत में विश्वास हो, भरोसा हो संत के ऊपर। भगवान बहुत दूर नहीं है। इसके बाद भजन क्रिया परिणाम स्वरूप क्या हुआ कि मूची तो उसी जन्म में चला गया। ब्राह्मण देवता को उस इमली के पेड़ में जितने पत्ते थे उतने जन्म बीत गए। विद्वान तो थे, समर्थ थे, शास्त्र जानते थे, लेकिन प्रभु के वचनों पर भरोसा नहीं था, विश्वास नहीं था। हम तो कहते हैं कि देखो किसी पर भरोसा हो ना हो, आपके जीवन में यदि कोई संत है, कोई वैष्णव है, कोई महात्मा है, उसी पर भरोसा कर लो, आपके जीवन को नैया पार लगा देगा। जैसे भागवत जी में महात्मा विदुर जी ने गंधारी और धृतराष्ट्र को रातों रात निकाल करके ले गए। बड़ा कड़ा प्रीचिंग किया, बाल सफ़ेद हो गया था,
महाभारत के युद्ध समाप्त हो गया, धृतराष्ट्र के 100 पुत्र मारे गए थे, अब कोई बचा नहीं था। और भीम के हाथ से प्रतिदिन खीर रबड़ी खा करके जीवन पालन कर रहे थे महात्मा धृतराष्ट्र। एक दिन एकांत पा करके महात्मा विदुर जाके कहते हैं कि महाराज, आपकी भी जीने की जो लालसा है ना, कोई आपसे सीखे। आप देख नहीं पाते हो, आपकी आंख बाहर से नहीं है, अंदर वाली भी आंख आपकी समाप्त हो गई है। बड़े भैया हैं, लेकिन विदुर जी ऐसे प्रचार करते हैं। कभी कभी संत लोग बहुत कठोर शब्दों से प्रीचिंग करते हैं किसी व्यक्ति को। महाराज, आपका एक भी बाल काला नहीं है, सफ़ेद हो गया है, मुख में दांत नहीं है, बुढ़ापा ने आपको घेर लिया है। धृतराष्ट्र ने कहा कि तो क्या करूं? बोले कि हमारे साथ चलो। धृतराष्ट्र को और गंधारी को दोनों को निकाल के लेके चले गए बद्री के आश्रम के तरफ। जब ले गए तो यहाँ सुबह हुआ। महात्मा युधिष्ठिर अपने अंधे आंधी माता पिता के लिए बहुत शोक प्रकट कर रहे हैं, बहुत रो रहे थे, पूछ रहे थे। उसी समय नारद जी पहुँचे। नारद जी ने कहा कि महाराज, आप संसार की चिंता छोड़ दीजिए, कलयुग का पदार्पण हो चुका है, कलयुग आ चुका है, आप अपनी चिंता कीजिए, प्रभु भी चले गए हैं, अब आप अपनी चिंता कीजिए। इस समय धृतराष्ट्र गंधारी एक संत के साथ में हैं, अब उनका जीवन अधोगति में नहीं हो सकता है, क्योंकि एक संत के हाथों में अपने जीवन को दे दिया है। तो कौन संत हैं? बोले कि महात्मा विदुर के हाथों में उनका हाथ है। आप हम सब भी अपने जीवन को, भगवान को नहीं देखते हो, नहीं दर्शन कर पाते हो, नहीं जा पाते हो, किसी संत को ही जान लो, संत आपके संदेश को पहुंचा देगा भगवान के पास, आपका काम बन जाएगा। यहाँ तात्पर्य में प्रभुपाद जी लिखते हैं, यह श्लोक भी जमुनाचार्य कृत स्तोत्र रत्न 13 से लिया गया है। माया के प्रभाव से आवृत प्रत्येक वस्तु देश काल तथा विचार की सीमाओं में बंधी है। माया का प्रभाव बहुत है, माया जीव को बहुत खींचती है, भगवान के पीछे रहती है माया। कभी कभी तो माया भगवान के दर्शन करते करते ही खींच के पीछे से निकाल देती है। मैं बहुत भक्तों को देखा हूँ, भक्त लोग दर्शन कर रहे हैं, भक्त जो गृहस्थ आश्रम में हैं दर्शन कर रहे हैं, उसी समय पत्नी का एक रिंग मारी, भगवान के दर्शन छोड़ के चल दिया, हो छूट जाता है। माया बहुत प्रभावशाली है, खींच लेती है। कृष्ण भूली जीव भोग वंछा करे, निकट अस्त माया तार क्या करे झापाटिया, बड़े बेग से झपटती है, ऐसे गर्दन पकड़ती है कि होश नहीं रह जाता आदमी को। कभी स्वर्गे उठाए, कभी नरके डुबाए, राज दंड दे दे नदी ते चुबाए। जैसे किसी अपराधी को राजा नदी के पास ले जाता है, बहुत देर तक जल में रखता है, थोड़ी देर के लिए निकालता है, वैसे माया कष्ट देती है। ये सब माया के प्रभाव से, सीमाओं से सदैव, क्षमा कीजिए आप लोग, ऐसी प्रभाव से आवृत प्रत्येक वस्तु देश काल तथा विचार की सीमाओं में बंधा है। यहाँ तक कि बड़ी से बड़ी अभिव्यक्ति जिसकी हम कल्पना
कर सकते हैं, अर्थात आकाश की भी सीमाएं हैं, किंतु प्रमाणित शास्त्रों से यह स्पष्ट है कि आकाश से परे भी 7 आवरण हैं और इनमें से हर एक अपने पूर्ववर्ती, थोड़ा गलती हो जाए तो क्षमा कर देना, दिखता बड़ा कम है, आवरण से 10 गुना अधिक मोटा होता जाता है। आवरण की ये परतें विस्तृत है, किंतु आकाश सीमित है। चाहे आवरण हो या नहीं, स्थान तथा काल विषयक हमारी चिंतन शक्ति भी सीमित है। हमारी जो चिंतन है, हमारा जो चिंतन करते हैं या संसार का चिंतन तो भगवान का होना चाहिए। चिंतन शब्द भगवान के लिए ही है। भगवान का चिंतन करते रहें। चिंतन मतलब याद करते रहें उनके गुणों को, लीला को। जैसे आप कभी कभी जप में बैठते हो, एकांत में बैठते हो, और जप करते करते भगवान के कोई एक लीला ले लो, लीला याद कर लो, उसका चिंतन करते रहो और जप करते रहो। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम। चिंतन ऐसा बनाओ कि मैया यशोदा कृष्ण के लिए माखन निकाल रही हैं, हाथ से माखन निकाल रही हैं, जिह्वा से बड़े बड़े कवियों के द्वारा गाए हुए गीत को गा रही हैं, कान सुन रहा है, मन अपने नन्हे से गोपाल में लगा हुआ है। ऐसा चिंतन बनाओ। कान सुन रहा है, क्या सुना? बड़े बड़े कवियों ने जो गीत गाया है, उस गीत को यशोदा जी गा रही थी। कानों में कुंडल भी है, बाल में गजरेला भी है। कानों के कुंडल, ऐसा चिंतन करो कि कानों के कुंडल गिर पड़ा। उसका भाव ये था कि भाई ऐसा यशोदा के कान में रहने में सभ्यमान नहीं हूँ, इनके तो चरणों में रहना चाहिए। कुंडल चरणों में गिर पड़ा, बाल भी गिर पड़ा, बाल के फूल भी गिर पड़ा। उसका भी यही भाव था कि मैं तो सर पर नहीं, माँ यशोदा के चरणों में चलता हूँ। फूल भी कह रहा है। ऐसा चिंतन करो। मन भी कन्हैया के जो बाल रूप है उसी में लगा हुआ है। ये चिंतन करते करते हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। ऐसा यदि गंभीर चिंतन हो, गंभीर विचार हो, हम सिंसियर सीरियस हो, मजाल की माया आपको स्पर्श कर दे? बिल्कुल नहीं। लेकिन हम क्या करते हैं कि जब करते करते संसार के विषय में सोचते हैं। कल वहाँ से पैसा आया था, आज आएगा कि नहीं आएगा, उसका फ़ोन भी नहीं आया। और भी नहीं होता है तो एक हाथ में माला होता है, एक हाथ में मोबाइल घुमाते हैं, है ना? कितने लोग घुमाते हैं ऐसे? अभी कोई नहीं हाथ उठाएगा। घुमाते हैं बहुत लोग। ये महा गलती है। ये कोई भक्त कहता है क्या देख रहे हैं आप? बोले कि नहीं भागवत पढ़ रहा था इसमें। उसमें वो भी सेट है ना, भागवत भी सेट है उसमें। एक बढ़िया चीज़ डाल दिया है, बाकी सब कचरा भरा हुआ उसमें। मोबाइल बंद कर देना चाहिए। अच्छा एक बात बताओ, बहुत सारे यदि पैसे गिनना हो घर में तो मोबाइल देख के गिनते हो कि बंद करके? बंद करके ना। उस समय तो रूम भी बंद कर देते हैं हम सब, बच्चों को भी दूर भेज देते हैं और ध्यान रखते हैं कि पति यहाँ ना हो, है ना? वैसे एकांत होकर जप करना चाहिए, तब भगवान बहुत नज़दीक हैं आप सब। आगे पढ़ता हूँ मैं।
विषय हमारी चिंतन शक्ति भी सीमित हो गई है। चिंतन करने की अब बहुत शक्ति नहीं रही है। आज मैं सोच रहा था दर्शन करते करते कि हम लोग भगवान को देखते हैं और ये हमारी आंखें अपनों को नहीं देख पाती है। हम जब कर रहे थे समाधि के पास में एक माता जी आई तो अच्छा कपड़ा पहनी थी। एक माता जी को बोली हमारा फ़ोटो खींचो। वो फ़ोटो खिंचवा रही थी, चल करके था अपने ढंग से खिंचवा लिया और खींच करके मोबाइल में अपना फ़ोटो देख रही हैं। मैंने कहा बताओ इनकी आंखें दुनिया को देखती है, ये अपने को नहीं देख पाते। सीमित है हमारी आंखें, इंद्रियां, उसका लिमिटेशन है, बहुत असीमित नहीं है। चिंतन सीमित भी, चिंतन शक्ति सीमित है। काल शाश्वत है। जो काल है, भगवद गीता में भगवान कहते हैं अहम कालोस्मिन, मैं ही काल हूँ। यानी भगवान शाश्वत हैं तो काल भी शाश्वत है, समय भी शाश्वत है, काल शाश्वत है। भगवान ही तो सबको आकर के यहाँ पर काल के रूप में भगवान आते हैं और सबको चटनी बना के खा के चले जाते हैं। उनको मुँह थोड़ी, वही तो काल है। ये भगवान सृष्टि किए हैं, सृष्टि भगवान ने किया है, इसका पालन भी वही करते हैं, इसका संहार भी वही कर देते हैं। हम लोग एक आध चीज़ का सृष्टि कर दें ना, बना लें घर बढ़िया, पैसा रख लें, बढ़िया वस्त्र रख लें, त्याग नहीं होता हम लोगों से। भगवान एक क्षण में त्याग देते हैं सब कुछ। उन्हीं के चिंतन करना है। शाश्वत है। हम करोड़ों तथा अरबों वर्षों की कल्पना कर सकते हैं, किंतु वह भी काल के विस्तार का अपर्याप्त अनुमान होगा। काल जो है उसका चिंतन करना बहुत मुश्किल है। अतएव हमारी अपूर्ण इंद्रियां न तो पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की महानता के विषय में सोच सकती है, नहीं हम उन्हें काल या अपनी चिंतन शक्ति की सीमाओं में बांध सकते हैं। भगवान को अपने सीमाओं में नहीं बांधा जा सकता है। भगवान पुरुषोत्तम जो हैं वो पुरुषों में उत्तम हैं। भगवान सब चीज़ से परे हैं। बस एक चीज़ से भगवान को ठीक से समझा जा सकता है, बांधा जा सकता है, वो है भक्ति। भक्त्या मामा भी भगवान ने एक ही उपाय बताया और कोई उपाय नहीं बताया। भगवान ने कहा कि भक्ति करो, मुझे याद करो। भक्ति के भी 9 कितने अंग हैं? 9 अंग हैं। उनमें से एक भी कोई स्वीकार कर लो। यदि आप कीर्तन नहीं कर सकते हो, कीर्तन का मतलब कथा भी होता है, कीर्तन का मतलब भगवान की कीर्ति का गान भी होता है, कीर्तन मतलब खूब मजीरा लगे गाओ। यदि आप कीर्तन नहीं कर सकते हो तो सुनो, श्रवण करो। कीर्तन किया था सुखदेव गोस्वामी ने और श्रवण किया था परीक्षित जी ने। एक आसन से बैठे, कितने दिन? 7 दिन 7 रात, 24 घंटा चलता था। अब यहाँ तो 9 बजे से पहले गौर भगवान जी को याद करेंगे सब। प्रसाद तैयार है कि नहीं? कुछ लोग तो मैं देखा पहले ही पूछ लेते आज क्या बना है प्रसाद। मैं सुना किसी से, ये रास्ते में जा रहे थे, पूछा किसी ने कि आज क्या बना रहे हैं प्रसाद। और प्रसाद की चिंता बहुत है, बताओ। तो भगवान ने एक ही उपाय बताया कि भक्ति के द्वारा, भक्ति मार्ग से आप देखो, प्रसाद खाना भी एक भक्ति है। लेकिन प्रसाद खाते समय प्रसाद बुद्धि होना चाहिए। उस समय बुद्धि प्रसाद होना चाहिए कि मैं प्रसाद खा रहा हूँ
या खा रहे हो। देह बढ़ाने के लिए, देह के पोषण के लिए नहीं, भगवान का दिव्य प्रसाद है। तो एक आसन से बैठ के परीक्षित जी ने निरंतर श्रवण किया, कीर्तन किया। सुखदेव जी ने श्रवण किया, परीक्षित जी ने। 7वें दिन जब कथा खत्म होने लगी तो सुखदेव गोस्वामी जी ने एक प्रश्न पूछा कि देखो परीक्षित, तुमने मेरे से बहुत सा प्रश्न किया है, तुम्हारे सभी प्रश्नों के हमने समुचित उत्तर दिया है। आज तुमसे मैं एक प्रश्न करूं? बोले कि आज्ञा कीजिए। जैसे परीक्षित जी ने 2 शब्दों का प्रश्न किया था कि मरने वाले व्यक्ति को क्या करना चाहिए, किसका भजन करें, किसका जाप करें, किसका चिंतन करें, इसी पर पूरी कथा हो गई भागवत। सुखदेव जी कहते हैं कि मेरा भी वही दो अक्षर का प्रश्न है। बोले बताओ क्या प्रश्न है गुरुदेव? स्थिति देखो, 7वें दिन हो गया है, सर्प के रूप में काल प्रतीक्षा कर रहा है। सुखदेव जी बैठे हैं, देश के बड़े बड़े राजा लोग, ऋषि महर्षि देवर्षि ब्रह्मर्षि सभी एकत्र हैं वहाँ पर अपने अपने शिष्यों के साथ। बिल्कुल छोटा सा प्रश्न है। बोले क्या प्रश्न है? बोले कि क्या तुम मरोगे? क्या प्रश्न था? क्या तुम मरोगे? परीक्षित जी ने बिल्कुल देर नहीं लगाई, परीक्षित जी ने कह दिया कि सरकार मेरा तो जन्म ही नहीं हुआ था तो मरूंगा कैसे। ये है भागवत श्रवण करने का लाभ। आत्मा का जन्म थोड़ी होता है, तो शरीर मरता है, शरीर वृद्ध होता है। भागवत सुन करके परीक्षित जी शरीर से परे हो गए थे। आप कभी कभी आपका जप में मन लग जाए, कीर्तन में मन लग जाए, आप देहाभास भूल जाते हो। कब भूलते हो? जब भगवान से जुड़ जाते हो तब। वहीं पहुंचना है हम सबको। बताओ, यहाँ घड़ी रखा हुआ है, टाइम हो गया है। तो मैं तो ये सब तात्पर्य पढ़ा था, बड़ा सुंदर इसे प्रभुपाद जी लिखे हैं। और आप सब से बस हमारी एक ही प्रार्थना है कि आप सब घर छोड़ करके, आप चाहे आश्रम कुछ भी हो, आप गृहस्थ हो वहीं रहो, ब्रह्मचारी हो ब्रह्मचारी में ही रहो, सन्यासी हो सन्यास धारण करके रहो, वानप्रस्थ में जाना है चले जाओ, अस्थाने स्थित श्रुतिगता, अपने अपने स्थान में ही रहो, लेकिन भगवान का चिंतन कभी ना भूलो, जप करना कभी ना भूलो। हरे कृष्ण 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 हरे कृष्ण कृष्ण आप सबका बहुत धन्यवाद। सदा सुखी रहें, स्वस्थ रहें, आप सब खूब बल बढ़े, धन भी बढ़े और भक्ति खूब बढ़े आप सबकी। जय हो, जय प्रभु, धन्यवाद। उड़ जा हरे कृष्णा।
सभी भक्तों से विनम्र निवेदन है, प्रभु जी वाली लाइन में, माता जी वाली लाइन में लगेगा। आराम से अपनी लाइन में लगे, भागा दौड़ी मत कीजिएगा।